जय मां लक्ष्मी। आपकी इस दीपावली की वीडियो को जो भी इंसान पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी सारी मनोकामनाएं इस दीपावली पूरी कर देना। भक्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। इससे पूरे साल घर में धन बरसेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में भक्तों। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार दीपावली का त्योहार बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश और मां सरस्वती की पूजा की जाती है, ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:52 से 8:41 तक रहेगा। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 6:02 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को सुबह 8:46 पर समाप्त होगी। लक्ष्मी गणेश पूजन आपको इसी मुहूर्त पर करना है। शुभ मुहूर्त में जो मनुष्य पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही करें पूजा। भक्तों, माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी। इस दीपावली आपका हमारे घर में स्वागत है। माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू कर। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं माता लक्ष्मी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो। यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है, उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है। लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो मनुष्य खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह मनुष्य कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे दिल से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता लक्ष्मी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। भक्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के त्योहार पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। जो मनुष्य कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह मनुष्य माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां लक्ष्मी की भक्ति करें। माता लक्ष्मी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रूठ हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। मां लक्ष्मी को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता लक्ष्मी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती हैं।
इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती वास्तु ज्ञान ज्योतिष चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती मां की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छत की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाने चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसान बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन वैभव यश कीर्ति उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती हैं और प्रसन्न होती हैं। भक्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता लक्ष्मी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। भक्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा खीर पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना मां लक्ष्मी को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य न करें। भक्तों, देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। यदि दीपावली शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि शुक्रवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली पानी पूरी नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती हैं और आपको धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती हैं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक महिला को लाल गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता लक्ष्मी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता लक्ष्मी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी दिल से ऐसी महिला को आशीर्वाद अपना सदैव देती है और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। भक्तों, साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए।
अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति स्पर्श न करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्पर्श न करें। इस दिन नीले कपड़े, काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले काले कपड़े वस्त्र उनकी बहन आलक्ष्मी धारण करती हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आलक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। भक्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक रप का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो, चवन्नी हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका प्यार सच्चे दिल से मां लक्ष्मी के लिए पुकार। मां लक्ष्मी के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। भक्तों, माता लक्ष्मी करुणामय है, जो सब पर करुणा करती है, करुणा बरसाती है, ममता बरसाती है, प्यार देती है, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी मां लक्ष्मी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे दिल से मां लक्ष्मी को पुकार कर देखिए, उनके लिए रोकर देखिए। मां लक्ष्मी जब दीपावली पर धरती पर आएगी तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेगी, क्योंकि यह जगत मां है और आपने सच्चे दिल से मां लक्ष्मी को बुलाया था। मां लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी, वह आपको गले लगा लेगी। भक्तों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कमल का फूल मां लक्ष्मी का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर मां लक्ष्मी को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए, इससे मनुष्य का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। जो लोग पूजा पाठ में सूंघ कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह मनुष्य नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। भक्तों, इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं है तो आप मां लक्ष्मी को बताशे भी चढ़ा सकते। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से मां लक्ष्मी को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। मां लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता हो। भक्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाएं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली जोत लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसीलिए मां लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा मां लक्ष्मी को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ऐसी पूजा भंग हो जाती है। भक्तों, अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजन में इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्ण का वास होता है। कृष्ण यानी श्री हरि यानी माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना, माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी।
और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगी। भक्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले। भक्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए, या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए, तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता लक्ष्मी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कराज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। भक्तों, खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं। इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। भक्तों, अब जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। भक्तों, अक्षत का उपयोग यानी चावल बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने यानी कि अक्षत लेना है और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम या रोली से रंग लेना है और उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। भक्तों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनवान बना देगा और यह बात आपको वास्तु ज्ञान ज्योतिष कॉपी पेन पर लिख कर दे सकता है। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की, यह माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन बड़ी ही तेजी से आकर्षित होता है। भक्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और चांदी का सबसे छोटा सिक्का 900 से 1200 रुपये का मिल जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए तथा धन की प्राप्ति के लिए अक्षत का उपाय अवश्य करें, क्योंकि चावल में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और यह चावल जागृत हो जाते हैं। इस पर माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं, वास करती हैं। जय मां लक्ष्मी। आपका इस दिवाली हमारे घर में स्वागत है। अंत में हम आपको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बने रहे।
उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई दीपावली धनतेरस के बारे में यह विशेष जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिखें और हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।